मेंटेन चेयरमैन 3 महीने, और अब सर का विजन पता नहीं कितना बड़ा है, तो वो सरी की जुबानी सुनेंगे। और थोड़ा स्पेशल परिचय, एमपी के अंदर पुलिस के अंदर जॉब करते हैं और वैसे बहुत बड़े ज्ञाता है, पॉजिटिव एनर्जी से भरे पड़े हैं, क्योंकि यहाँ की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी जिस जिसके दिमाग में चल रही है, दिलों में चल रही है, सब गायब होने वाली है। सब क्या होने वाली है? गायब। नेगेटिविटी का नहीं है, ये पॉजिटिविटी का बिजनेस है। जिस प्रकार सत्संग में हम जाते हैं और एक व्यक्ति सत्संग महाराज आते हैं और ऑटोमेटिक लोगों में खुशी का माहौल उठ जाता है, उसी तरीके से शैलेंद्र शर्मा जी है। पॉजिटिविटी आपके लोगों के दिलों में बसने वाली है, दिमाग में जाने वाली है, और आगे सिर्फ एक्शन लेना आपको। तो दोस्तों, मोस्ट वेलकम, तालियों के साथ में एक बार जोरदार मैं पूरे विश्वास से कहता हूं कि दादा अब रोजाना माला पे तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतारना जमीन पर। गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे, गुजर गए गुजर 1000 दिन। कहिए गुड आईएमसी। गुड आईएमसी। मेरा परिचय इतना है, शैलेंद्र शर्मा नाम है। आपको आपकी अपलाइन घर ढूंढने जाती है भाई साहब, ये किस्मत की बात है। भाई साहब तो यहां तक कह रहे थे गाली खाओ और आईएमसी में लाओ, यहां तक आने की बात है। मुझे ढूंढने कोई नहीं गया। ये मैं अपने कभी कभी तकदीर पे हंसता हूं कि मुझे ढूंढने ही नहीं आया, किसी ने मुझे प्लान दिया ही नहीं। मैंने फोन मिलाया, मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर रवि शर्मा जी के लिए एक बार जोरदार। मेरे बहुत अच्छे दोस्त सुरेश शर्मा जी के लिए बहुत जोरदार। आज पहली बार परिचय हुआ सैनी साहब से, इनके लिए भी तालियां होनी चाहिए। ये वो लोग हैं जिन्होंने अवसर को समझा है और अवसर से लाभ उठाया। रवि शर्मा जी को फोन लगाया तो इन्होंने कहा कि आईएमसी करना चाहते हो? मैंने कहा, तो मुझसे कहा कि आप एक काम करिए सर, 22,500 रुपए के प्रोडक्ट और 25 का लेवल ले लें। 1 मिनट नहीं सोचा भाई साहब, 1 मिनट पूछ लीजिए, 1 मिनट मैंने देखा नहीं, मिला नहीं, समझा नहीं, सोचा नहीं, वो सामान ले आया। इसे कहते हैं विश्वास। सर ये तुलसी ले लूं, क्या फायदा करेगी सर? सर चिल्ला चिल्ला के पागल है महीने भर से, और घर भी पूछ रहा है कि ले लो। नहीं होगा भाई, नहीं, उतना ही टाइम लगेगा चेयरमैन बनने में जितना तुलसी लेने में लगा था। यस, भैया विश्वासम फलदायकम, जितनी जल्दी विश्वास करोगे फल उतनी जल्दी मिलेगा। मैंने ले लिया सामान तो सर ने भी सोचा कि यार ये कौन बंदा है जो एक फोन पे 25 का लेवल ले लिया। मैंने कहा इनसे कि एक काम करें सर, मुझे बड़ा टारगेट बताएं।
इन्होंने कहा कि तो फिर आप चेयरमैन बनिए। हमने कहा क्या करना पड़ेगा उसके लिए? प्लान देना तो मैं आज तक नहीं सीख पाया, मुझे पता ही नहीं है कि रूबी पहले बनता है आदमी की सिल्वर पहले बनता है। कहा मुझसे कि आप एक काम करो, चेयरमैन बन जाएंगे। बताया क्या करना है कि 2,25,000 बिजनेस वॉल्यूम। अच्छा ठीक, कितने दिन में कर ले? कि बस ये अगस्त चल रहा है। 17 अगस्त को आईडी लगी है मेरी, नहीं 17 को आईडी लगी, 23 अगस्त को मैंने इनसे बातचीत करना चालू किया। 2-1 दिन मैंने रेस्ट किया, मैं बिजी भी था अपने कामों में। इन्होंने 22 अगस्त को कहा मुझसे, 23 अगस्त को मैंने पहला सामान खरीदा और 29 अगस्त नहीं आ पाया भाई साहब, तब तक ये खबर आ गई कि आप चेयरमैन हो। समस्या ये होती है, बहुत सारे लोग अपने घर से इन्वेस्ट करके और बन जाते हैं, पर मेंटेन भी तो करना होता है। तो ईश्वर की कृपा से 5 महीने हो गए मेंटेन करते हुए, 4 महीने वो भी हो गया। मैं फालतू के ज्ञान की बातें आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने भी नहीं सीखी। मैं तो आपको सिर्फ इतना बताऊंगा कि ये जो दिख रहा है अच्छा लग रहा है कि गंदा लग रहा है? अच्छा। कहा यार वो काली से लिखना वहां पे अच्छा लग रहा है? जाना चाहोगे? मैं अकेला जा रहा हूं यार, मेरे साथ कोई है नहीं। कोई ऐसा हिम्मत वाला हो तो निकल के आइए कि मुझे जाना है। मुझे 7 दिन लगे थे, मेरे पास वो आइडिया है कि 1 दिन लगेगा। ओनली 1 डे और बाली टू अचीवर। जबरदस्त। अब मुझे बाली तो हो गया, वो लंदन की 5 रातें दिखती हैं जो कभी फिल्मों में देखता था कि भाई कैसा होता है ये एफिल टावर में। फिर ये सब कल्पनाओं से परे की बात है यार आम आदमी के लिए। जॉन पैलेस में भी वो हुआ था, अपना वर्कशॉप हुआ था। चौं का गोबर फेंका है हमने, सानी खिलाई है भैंस को। पर आईएमसी में इतनी दम है कि आज 5 स्टार में एस करने आए और तू 80,000 पाने वाला हमसे सर कहेगा। जिंदगी निकाल दी तेने, MBA CA जाने क्या क्या कर करके आया। हमने कुछ नहीं किया, हमने केवल एक तुलसी खरीदी और तू सर कहेगा। हम गांव से यहाँ आ गए, तू भी आ जा IMC में, तू मेरे गाँव तो ये बातें हो गई। आज मैं कुछ डीप विषयों पर बात करता हूँ। हास्य की मेरी आदत नहीं है, मैं गंभीर व्यक्ति हूँ। हल्के मत लेना, शर्मा जी ने हल्के में लिया था, आप मत ले लेना। हो सकता है कि आगे आने वाले समय में जब आप हम मिले तो हमारे नाम के आगे 2 शब्द और हों। अंग्रेजी वर्णमाला का 3रा अक्षर और पी का नंबर कौन सा आता है? वो हो सकता है। देखो चेयरमैन बन कैसे गया मैंने, भैया वो प्रोडक्ट ले लिए, फिर पूछा कि सर मुझे चेयरमैन बनना है, तो सर ने कहा कि ऐसा करिए, ऐसा करिए, ऐसा करिए। उस समय मेरे दिमाग में एक बात चल रही थी कि यार ये एसोसिएट बना के मैं चेयरमैन नहीं बन पाऊंगा, और बनूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, मुझे जल्दी जल्दी काम करना है। और जब अंदर से जिज्ञासाएं जगती है ना आदमी के, तो रास्ते में ले जाती है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना उसको नहीं करता है। उसकी मेहनत बेकार हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार। हरिवंश राय बच्चन की ये पंक्तियां मेरे दिमाग में गूंजती थी और मुझे याद दिलाती थी कि पंडित जी आपने अपने आप से वादा किया है कि मुझे चेयरमैन बनना है। क्या मुंह दिखाओगे लोगों को, क्या मुंह दिखाओगे रवि शर्मा जी को? उनसे कहा है कि 7 दिन में कर लूंगा। तो एक आइडिया शाम को चाय पीते पीते आया। ये जो आइडिया होते हैं ना, बड़े काम के होते हैं ना, फालतू बच जाने दिया करो। बस ऐसा कभी नहीं आना चाहिए कि हम बंबई जाएं और फिल्म में काम करें
या अमीर लड़की से शादी कर ले, ये समय की बर्बादी करने वाले आइडिया है, इनसे होगा नहीं। मैंने घरवाली से कहा, वो चाय बना के लाई और यहां से मेरी सोच पैदा हो गई। मैंने कहा कि देख एक बात बताऊं, तुझे अक्सर शिकायत रहती है कि तुम ईमानदार क्यों हो, तुम्हारे साथ वाले सभी लोग खूब पैसा कमा रहे हैं, उनकी घरवालियां मॉलों से शॉपिंग कर रही हैं और बड़े बड़े गहने हर साल बनवा रही हैं, तुम्हारी 8 साल तुम्हें हो गई इस विभाग में, 8 रुपए तुमने कभी बेईमानी से नहीं कमाए, तो तुझे ये शिकायत रहती है भाई मुझसे, मैं तेरा अपराधी हूं कि मैं तेरी इच्छाएं पूरी नहीं कर पा रहा हूं। आज तुझे एक रास्ता बताता हूं कि तेरी और मेरी दोनों की इच्छाएं पूरी हो जाए। तो बड़ी जिज्ञासा से उसने पूछा कि करना क्या है? हमने कहा 30,000 रुपए दे दे, करोड़। उसने कोई जोड़ रखा। महिलाओं की आदत होती है, इसे चोरी नहीं कहा जाता, कि घर में मुसीबत के वक्त कुछ पैसा अगर इकट्ठा हो तो काम आ जाता है। पंडित जी का तो ऐसा ही है, आज है कल नहीं रहेगा तो कह देते चल कोई बात नहीं, फलाना कर ले, व्रत हो। तो उसने कहा कि पैसे तो मैं दे दूंगी पर गारंटी क्या है तुम्हारी बात? हमने कहा चेक ले ले हमारा, सैलरी अकाउंट का। उसने कहा कि ऐसे चेक लेकर विश्वास नहीं करती है, तुम तो मेरे सिर पे हाथ रख के कसम खाओगे करोड़पति बना दोगे। और ये सत्य है कि शादी को आज 5 साल हो गए, मैंने कभी उसकी झूठी कसम नहीं खाई। उस दिन जरूर मैंने उसके सिर पे हाथ रखा कि मैं तुझे करोड़पति बना के ही मानूंगा। क्या बात। और उसने 1 मिनट में 30,000 रुपए मुझे निकाल के दिए, पहला आउटलेट उसके नाम। अब मैंने कहा देखिए एक काम तो तेने कर दिया, दूसरा और करना पड़ेगा। तो बताओ क्या? हमने कहा ऐसे 5 आउटलेट अपने भाइयों को। सोच यहां से चालू होती है, भाई साहब हम बाजार में तलाशते हैं, शाम को कह रहे थे रवि सर के दिए तले हमेशा अंधेरा रहता है। बिल्कुल जहां हमें करना चाहिए काम वहां नहीं कर पाते, जो अति विश्वसनीय लोग हैं उन्हें नहीं दे पाते प्लान। आईएमसी करने वाले 80% लोगों में आईएमसी के प्रति विश्वास नहीं है, मैंने देखा है, मैंने देखा है। उन्हें अपने प्रोडक्टों पे भरोसा नहीं है, ये मैंने देखा है। और जिन्हें आईएमसी पे भरोसा नहीं है, आईएमसी उन्हें कुछ नहीं देता। आईएमसी उन्हीं को देती है जो आईएमसी को देना चाहते हैं। नियम है प्रकृति का, जे को जे पर सत्य सनेहू, सोता है मिले न कछु संदेह। अगर आप मैंने एक उसका वो सुना था, क्या नाम था वो एक्टर है, खत्म हो गया वो कैंसर से, नहीं वो दूसरा एक बासेपुर, गैंग्स ऑफ बासेपुर में है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। उसने कहा कि आप चाह लो तो कायनात की हर चीज कोशिश करती है आपको मिलाने की और आप मिल जाओगे। चाह लिया था, 5 आइडियां घरवाली के नीचे लगाई, 5 अपने नीचे लगाई, अपने नीचे तो 5 हो चुकी थी, 4 और लगाई, और सबके नीचे टोटल मेरे नीचे 28 लोग जुड़ पाए थे। और मेरी कंडीशन यही थी कि 30,000 दीजिए, करोड़पति बने। कौन बनेगा करोड़पति? लोगों ने दे दिया, मैंने वो बिजनेस वॉल्यूम उसी महीने खर्च कर दिया, उसी महीने उनको दे दिए। अब वो सामान या तो आप यूज करो, फंसाया नहीं हुए। फिर मैंने एक दुकान खोल ली ऐसी मार्केट में, द्विवेदी की टीम के कुछ लोग पहुंचते हैं वहां और वो ये कहते हैं कि भाई साहब ये चीज देना, तो हम कहते हैं हमारे स्टॉक में नहीं है भाई, कहीं और से लेना। जब ये चीज रहती, उसका रीजन चाहिए भाई। पहली बार में मैं किसी को एसोसिएट प्राइस में चीज नहीं देता, भाटिया जी भी कहते हैं इसी बात को। एमआरपी क्यों डाली उन्होंने, एसोसिएट प्राइस क्यों नहीं डाली? एमआरपी इसलिए डाली कि जब तक आपको विश्वास ना हो जाए कि आदमी एसोसिएट बनने लायक है, तब तक मत देना इसे। और हम पहले ही दिन से उसे वॉल्यूम का ज्ञान सिखाने लग जाते हैं, तो सोचता है तो नकली चीज है, और अन्य कंपनियों की तुलना में हम नीचे आ जाते हैं। नहीं, मेरी चीज क्वालिटी की है, गारंटी मेरी है, फायदा ना हो तो वापस कर जाना, पर 1 रुपया कम नहीं करूंगा। मार्केट रेट में बेचता हूं भाई साहब, जबरदस्त। जो मेरे एसोसिएट हैं उनके खाते में वॉल्यूम पहुंच जाते हैं, आज तक नहीं बताया कि तेरे खाते में इतना आ गया, तू ये स्टार है।
घरवाली मेरी सुपरस्टार हो गई है, भगवान चाहेगा इस महीने चेयरमैन बन जाएगी। अभी यहाँ तक पहुंच चुकी है, आगे भी पहुंचेगी। और जिन जिन से मैंने वादा किया है, मात्र टीम में 372 लोग हैं मेरी मेज में, और 372 में से मैंने वादा किया है 33 लोगों से जिन्होंने मुझे चेयरमैन बनाया था। उन 33 लोगों को मैं चेयरमैन जब तक न बना लूंगा, तब तक नेक्स्ट लेवल पे जाने में मुझे परेशानी होगी कि भाई मैंने जो वादा किया था पूरा नहीं कर पाया। जितने नए बंदे मुझे मिलते हैं उन्हीं के नीचे लगाता हूं, उन्हीं की टीमें चला रहा हूं, क्यों यही वो लोग हैं जो मेरे आगे बढ़ने में सीढ़ियां बने थे। पहले तो हम ईमानदार बने, ये तो हो गया मेरा चेयरमैन का सफर। तो फोकस छोटे कामों पे ना करें, फोकस करें बड़े कामों पे। एसोसिएट बनाएं, साथ में आउटलेट पे भी फोकस करें। जो दिखता है वो बिकता है। कोशिश ये करें कि जहां जितने हर्बल प्रोडक्टों के आउटलेट हैं उनके बगल से अपनी दुकान खोली जाए, क्योंकि उन लोगों से लोग असंतुष्ट हैं, आपसे संतुष्ट हो जाएंगे, वो ग्राहक अपने आप आपको मिल जाएंगे। बिल्कुल मिलेंगे कि नहीं? एक आइडिया। दूसरा, मैंने एक शॉर्टकट और निकाला। 100% लोग भारत में ऐसे हैं जो बीमार होते हैं, भारत में ही वर्ल्ड में। अभी शर्मा जी ने सुनाया था कि मेरी गाड़ी खड़ी है नीचे। मैं एक दिन गाड़ी में बैठा था, कहीं जा रहे थे, तो मैंने सोचा कि ये गाड़ी खरीदेंगे, ये खरीदेंगे। भगवान की कृपा से 3 खरीद चुके हैं, 3 बेच चुके हैं, चौथे की तैयारी। तो उन्होंने कहा, मैंने ड्राइवर से कहा कि भाई यार ये गाड़ियां कितने लोगों के, कितने % लोग रखते हैं अपने पास? उन्होंने कहा कि 5% बस वर्ल्ड में। हमने कहा इस पर काम करना बेकार। बीमार कितने % लोग होते हैं? 100%। खेती कितने % लोग करते हैं? 70%। पशुपालन कितने करते हैं? 50%। आपके पास 50% वो कस्टमर है जो तीनों कामों में यूज आएंगे। बीमार भी है, हेल्थ प्रोडक्ट, खेती भी करते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, पशुपालन भी करते हैं, वीक हेल्थ। मैंने इनके रिजल्ट लिए अपने घर में खुद यूज करके, और बड़े भयंकर रिजल्ट है, बताऊंगा, वो भी बताऊंगा, बाद में आता हूं। तो 50% ऐसे लोग हैं जो तीनों कामों में आ जाएंगे, 70% ऐसे हैं जो केवल कृषि में आएंगे, बीमार तो सब घर में बिकेंगे। इतना बड़ा आपके पास मार्केट पड़ा है, प्रोडक्टों की एक बड़ी श्रृंखला आपके पास है, और घूमने के लिए पूरा भारत है। हम तो ये कहते हैं भारत ही क्यों। मैंने तो अभी एक आइडिया लगाया था, शर्मा जी को बताया कि मेरे पुराने जो चेले हैं उसके दोनों बच्चे ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, अकाउंटेंट हैं, तो क्यों ना अपन ऑस्ट्रेलिया चले IMC देने के लिए। हो सकता है, संभावित सब कर रहे हैं। जर्मनी में भी कुछ लोग रहते हैं यहाँ के। तो कुल मिला के है पूरा वर्ल्ड घूमने के लिए, पूरे वर्ल्ड में आप जा सकते हो। चीजें भाटिया जी ने बनाई है, मेहनत उन्होंने की है, लाभ आप कमाइए, उन्होंने अवसर दिए हम सबको, बहुत अच्छी बात। अब बात पे आते हैं कि ये तो हो गया चेयरमैन कैसे बने। अपनी मुसीबतें क्या है? मुसीबतें ये है कि आप किसी बंदे को लेके आए हो, आपने उसे वॉल्यूम समझाया, समझाना पड़ता है, भाई सिस्टम है, नहीं बताओगे तो काम कैसे करेगा आदमी। पर मेरा जहां तक विश्वास है कि कोई नया बंदा आपके पास आए तो ऐसे बात करिए उससे, हाँ मैं फलाना फलाना बोल रहा हूं, बताएं। अरे यार एक बढ़िया व्यापार मेरे पास आया है। बोलो सर क्या है? पतंजलि से भी अच्छी एक कंपनी उसकी दुकान खोल दी है, और गारंटी के तौर पे मात्र 30,000 जमा करने हैं, 40,000 का सामान दे दीजिए, करके देख यार उसके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, मांग बहुत ज्यादा है। उसे बोलिए हम नहीं समझाएंगे, वो आदमी मैं गारंटी देता हूं आपसे 4 बार बात करेगा। अगर आपने कह दिया कि तुझे 5 जोड़ने हैं, 5 के नीचे 25 जोड़ने हैं, और 25 के नीचे 125 हो गया, आप भी कल हम गए थे देखो एक्सीडेंट सबके साथ होते हैं, दुर्घटनाएं घट जाती है। मैंने सुनाया था इन्हें सुबह, सभी मस्त हैं कौन किसको संभाले, जिसे देखिए लड़खड़ाने लगा है। नशे में जमाना, जमाने में हम भी, ये इल्जाम हम पर भी आने लगा है। हम प्लान देने गए एक व्यक्ति के पास, हमने कहा सर आप IMC ज्वाइन कर लो, तो उसने कहा कि आप भी जी आप भी।
हमने कहा कौन सा अपराध कर दिया भाई? कौन हमने चला और कुछ किया नहीं, आप ऐसे क्यों कहते हो? उसके कहने का मतलब ये था MLM को इतना घटिया माना जाता है इस देश में कि लोग इस पर विश्वास नहीं करते। देखो MLM वो कल्पना है जिससे एक आम आदमी बहुत पैसे कमा सकता है। प्रॉपर्टी में, किसी भी व्यापार में उतना पैसा नहीं है जितना MLM में। मानते हो कि नहीं? ये बात सब जानते हो कि MLM में पैसा है। नेटवर्क जितना बड़ा। पहली बार मैं IMC के किसी व्यक्ति से तब मिला था भाई साहब जब चेयरमैन बन चुका था। 29 तारीख को चेयरमैन हो गया था और 7 तारीख को आगरा में हमने वो वर्कशॉप अटेंड किया। वहां शाम को धर्मेंद्र चौधरी जी और अजय मान साहब बैठे थे कमरे में। हम मिलने गए तो हमने कहा कि ऐसे नहीं मानेंगे, आप ऐसे बताइए कि आपका स्टेटमेंट क्या है। उन्होंने बताया कि ये 27 लाख 30 लाख मेरे चक्कर में पड़ गया। महीने का इतना हो नहीं सकता। हमने कहा नहीं भाई, ये मोबाइल का नहीं, बैंक स्टेटमेंट दिखाइए तब मानेंगे। तो उन्होंने बैंक स्टेटमेंट दिखाया। अब हमें विश्वास हो गया कि हाँ भाई है तो सही। फिर हमने इनसे कहा भी, शर्मा जी से, मैंने कहा गुरुजी एक काम तो है, अगर ये लोग 30 कमा सकते हैं, इनसे तो ज्यादा विद्या है हमारे पास, हम 60 कमा सकते। और बताया था अभी दांगी जी ने कि उनकी अपलाइन पीछे बैठी है। ये इस व्यापार की खूबसूरती है। आपको किसी के नीचे काम नहीं करना है, आप अपने व्यापार के स्वरूप आए। आप में अगर गट्स है तो आप अपनी अपलाइन को पीछे छोड़ सकते हो, उससे आगे निकल सकते हो। बिल्कुल आप अपने बिजनेस गट्स अपने आप में होने चाहिए। हम रोते हैं सर कोई मिल नहीं रहा, एक लड़का दे दीजिए, कब तक बनेगा बेचारा, क्या ऐसे रोने वाले लोगों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। यहाँ जगह है हिम्मत वाले लोगों के लिए। एक रास्ता छुप जाए तो दूसरा तलाशी है, दूसरा खो जाए तो तीसरा तलाशी है। मैं शिवपुरी से आता हूँ भाई साहब, शिवपुरी से। शिवपुरी में IMC की टीमें पहले से चलती हैं 5 साल से। तो मैं पहला धन्यवाद करना चाहूंगा क्राउन एम्बेसडर IMC के विपिन दुबे जी के लिए। एक बार उनके पूछिए क्यों? इसलिए कि अगर वो IMC को शिवपुरी में ले जाते तो मेरे पास प्रोडक्ट कहां से आते जिन्हें मैं यूज कर रहा था। तो उन्होंने मुझे यहां तक लाए। कुल मिला के बात यह है कि बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट है, हमें हर जगह पहुंचना है, जल्दी से जल्दी पहुंचना है। गांव में पहुंचे। दुबे जी के नीचे एक चेयरमैन है लाक्षाकार जी, एक दूध वाला उनके घर जाता है। दुबे जी पहने थे टी-शर्ट, क्या चल गया? देखो यही जीवन। कल मैंने ये कहा था, आज फिर कह रहा हूं, ध्यान से सुनना, बहुत गंभीर बात है। भारत में 80% वो लोग हैं जिनका हॉबी अलग है और जिनका प्रोफेशन अलग है। और हम उस काम को करते करते इतने थक जाते हैं कि 10 साल कम हो जाती है, चेहरा काला पड़ जाता है। मेरे चेहरे पे एक चमक दिख रही होगी भाई साहब। हाँ जी भाई साहब, दिख रही है। ये IMC से पहले भी थी। पता है क्यों? मैं पॉजिटिविटी के साथ काम करता हूं और वही काम करता हूं जहां मेरा दिल कहता है। वहां काम करना पसंद नहीं करता जहां दिल नहीं कहता। मजबूरी के नाम पे कुछ नहीं। क्रिकेटर 40 साल तक बॉल इसलिए फेंकता है क्योंकि उसकी हॉबी और प्रोफेशन दोनों एक है, उसे करने में आनंद आता है। और नौकरी वाला 40 साल में 60 साल का इसलिए लगने लग जाता है क्योंकि वो करना नहीं चाहता। पर क्या करे, बच्चे हैं, पत्नी है, परिवार, और तू नौकरी छोड़ने की बात करता है। लोग मुझसे कहते हैं पागल हो गया है, नौकरी छोड़ने की बात करता है। उन्हें क्या पता कि MLM क्या है। मूल बात यह है भैया, काम वो करना चाहिए जिसमें हमें एंजॉय हो, आनंद आए, काम करते समय हमें थकान ना हो। और इसमें IMC में जितने लोग जुड़े हैं, बताइए कि जब आप लिस्ट लेके बैठते हो अपनी डाउनलाइन की, तो कब पता ही नहीं चलता कि कब 10 बज गए। मुझे आज किससे बात करनी थी, कितने लोगों से कर पाया हूं, कुछ रह गया काम यार। ध्यान तो तब आता है जब घरवाली कहती है कि खाना खा लीजिए,
इतना एंजॉय का काम। और वहां जरा एक फाइल निकाली कि सिर दुखने लगता है यार, एक चाय पी के आते। ऐसा काम क्यों करते हो भाई? इसमें मन ही नहीं लगता, काम वो करिए इसमें मन लगता है। और देखो सब जगह घूमना अच्छा लगता है। अभी मालाएं मुझे पहनाई गई, बढ़िया होस्टिंग मीना जी ने की, अच्छा लगा कि कोई व्यक्तित्व है जिससे मिलना चाहेंगे। हर कोई बनना चाहता है, ये हमारी सबसे बड़ी कमी है मनुष्य की कि अक्षय कुमार देख रहे तो साथ में अक्षय कुमार हो जाए, मोदी देख रहे तो साथ में मोदी। अरे क्या क्या बनोगे यार? आपका स्वयं का व्यक्तित्व होना चाहिए कुछ। और स्वयं का व्यक्तित्व सबसे बढ़िया है कि मैं एक ऐसा बिजनेसमैन हूं जिसने फूटी कौड़ी व्यापार में नहीं लगाई है और 1.5 लाख फिर भी कमाता। जबरदस्त। इससे बड़ा क्या व्यापार हो सकता है? कोई हो सकता है प्लेटफॉर्म इससे बड़ा? नहीं हो सकता। और जो लोग ये सोच रहे हो कि ये कोट पहने वाले सब एक है, हमें पागल बना रहे हैं, वो भैया एक काम करना, इसके बारे में गूगल पे, यूट्यूब पे जहां सर्च करो कर ले, चीज अच्छी है। एक बार यहां से जाओ तो मेरे कहने से एक प्रोडक्ट जरूर आज लेके जाना, जो नए लोग आए हो, आईएमसी में नहीं जुड़े हो। और अब मैं बात करता हूं आईएमसी के प्रोडक्ट। समय बहुत होता जा रहा है, हमें एक जगह और भी जाना है। अब मैं बात कर रहा हूं आईएमसी के प्रोडक्टों की। तो आपकी मुश्किलें ये हैं कि लोग आपसे जुड़ते नहीं है, जुड़ भी जाते हैं तो काम नहीं करते हैं, मैं जानता हूं। उसके लिए सबसे बढ़िया उपाय यह है कि आप प्लान देना बंद कर दीजिए। प्लान उसे तब समझाइए जब उसे प्रोडक्ट यूज करा दो। डायरेक्ट प्लान अगर लेके जाओगे नहीं समझ पाएगा, पहले उसे प्रोडक्ट यूज कराओगे। आप तुझे खांसी हो रही, अरे तू पागल है यार, एक बढ़िया कप सिरप है, ले मेरे कहने से, वैसे 90 रुपए की है और तू मेरा अपना है, चल तुझे मैं दिलाता हूं। और 25 बिजनेस वॉल्यूम आपको मिल जाएंगे। कितने कप गियर में? 25 है, तो 25 आपके अकाउंट में आ गए, उसे 70 रुपए की मिल गई और प्लान दे दिया आपने। वो कहेगा यार चीज तो अच्छी, चल एक मसाला और यूज करके देख, गरम मसाला बहुत बढ़िया कर ले यूज, संजीवनी जूस बहुत बढ़िया है, बूस्टर का डेमो दे दो, एक्टिवेटर का दे दो, वीकेंड पिला दो। अरे जैसे जो जरूरत हो, किसान हो, स्किन गार्ड के बहुत अच्छे बहुत अच्छे रिजल्ट है। स्किन गार्ड के 2 बूंद तुलसी लगा के लगा दीजिए। वो अपनी जो बुक है उपचार निदान, उसमें बहुत सारी बातें लिखी हैं, मत जाइए, इतना गरीब आदमी नहीं अफोर्ड कर पाता। आप केवल स्किन गार्ड क्रीम 2 बूंद तुलसी लगाइए और देखिए दांत खाज में बहुत अच्छे रिजल्ट। मूल बात अब यहीं पे आते हैं। देखो बहुत सारी बातें पता नहीं विषय से भटक जाते हैं, लास्ट करते हैं। मैं आज कुछ सुनाना चाह रहा था आईएमसी के लिए। ये वो मंच है जिसने हमें ये जगह दे दी है भाई साहब, तो मैं चाहता हूं कि शुक्रगुजार हैं हम आईएमसी के। आप सब तालियां एक बार आईएमसी के लिए बजा के। जिंदगी ने कर लिया स्वीकार, अब तो पथ यही है। आज किसी ने बताया था कि एक बंदा आईएमसी छोड़ के कहीं चला गया दूसरी कंपनी में, मूर्ख था वो, भाग्य खराब थे उसके। जिंदगी ने कर लिया स्वीकार, अब तो पथ यही है। यह लड़ाई जो कि मैंने अपने आप से लड़ी है। ये लगता है 7 दिन में चेयरमैन बनना कठिन है भाई, और लड़ना पड़ता है खुद से। दुनिया से तो बाद में लड़ोगे, पहले खुद से जीतना पड़ता है। यह लड़ाई जो कि अपने आप से मैंने लड़ी है, यह घुटन या यातना केवल किताबों में पढ़ी है। यह पहाड़ी पहले सुपरस्टार, फिर गोल्ड, रूबी, सिल्वर, ये पहाड़ी इतनी बड़ी, लोग 8-8 महीने, 1.5 साल में नहीं चढ़ पाते हैं। ये पहाड़ी पांव क्या चढ़ते हैं, पांव नहीं चढ़ पाते, सिस्टम से नहीं पहुंच पाता मैं। ये पहाड़ी पांव क्या चढ़ते, इरादों ने चढ़ी है। कल दरीचे ही बनेंगे द्वार, अब तो पथ यही है। कर लिया स्वीकार, अब तो पथ यही है। बोलो गुड आईएमसी। चलिए ठीक है, मैं फिर आमंत्रित करूंगा मीना जी को। मेरा काम क्लोज। ये आपको कुछ और सलाह देंगे, ज्ञान ये सब लोगों से अपने अपलाइन से आप लेते ही रहें। और अगर किसी बंदे को अब नेगेटिविटी महसूस हो